हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, ज्येष्ठ मास के 27 दिन का 27वां अध्याय सावित्री सत्यवान कथा का वर्णन। ऋषि लोग बोले कि हे सनक जी, दुख, शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी ने क्या किया। सनक जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पर घल वर्ण पुरुष को अत्यंत ही तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष, लोग भयंकर हैं, तुम कौन हो। यमराज बोले कि हे वाराहने, हे मनसनी, तुम्हारा पति शिणायु है, और हे देवी, तुम्हारा दुर्विरह तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे महाभागो, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह उस वरारोहा सावित्री से कह रहा कर कि उस महात्मा सत्यवान की देह से अघुष्ट मात्र पुरुष को पास्त से खूब गाढ़ा गांध कर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपनी यमपुरी को चल दिया। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज बोले कि हे महाभागो, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की अर्धदेह पर लौकिक क्रियाक्रम कराओ। इस प्रकार यमराज जी के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोलने लगी कि हे मानंद, आपके समीप मुझे शर्म नहीं है और न मुझे गिलानी है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप गिलानी हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो जा सकता तथा सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता। वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग 7 चलने से मैथिली हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज जी प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्र के होने का वरदान मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन दान रूप भी वर मांगा। तदंतर सुवित्रता सावित्री ने धर्मराज की पर दक्षिणा की। सावित्री के सभी वर्णों को देखकर यमराज अपने लोक को गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर वट वृक्ष के समीप पूर्ववर्त बैठ गई। है ब्राह्मण, उसके पश्चात यह सत्यवान जाकर यह वचन बोले कि हे वारा रहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत सपना देखा है और वह सब अर्थात जो यमराज जी ने किया था और कहा कि सब ही सावित्री को ही सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई सत्यवान को बताया। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा धूम्रसेन पुत्र के आवागमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा धूम्रसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और न मिलने पर विलाप करने लगे कि हम दोनों अंधों की लकड़ी की लाठी समान यह सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार सपत्नीक वह राजा विलाप करता हुआ दुख से सतपथ होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अस्मामत राजा धूम्रसेन के नेत्र खुल गए। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासी तपस्वियों ने शांतिपूर्वक वचन कहने लगे कि हे महाराज, हे महात्मे, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा।
सनक जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तेजस्वी लोग यह बात कर रहे थे कि उसी समय सत्यवान के समस्त दिग्गजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर वह सावित्री ने आकर सास ससुर के चरण में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध सास ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या? सावित्री बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सो रहे थे, इस कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण नहीं है। मैं नहीं जानता, यह सब कुछ सावित्री के तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। सनक जी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी कि इतने में राजा धूम्रसेन के पुराने वासी लोग ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मर गया है, जिसे क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था। वह मंत्री मारा गया है, अतः ये सब पुरावासी आपके पास आए हैं। हे राज श्रद्धालु, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्यसन पर अभिषेक हो। सनक जी बोले कि हे विप्रो, वह राज श्रेष्ठ पुरावासी के साथ अपने पूर्व में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम व्रत महात्मा आप लोगों से मैंने कहा है। इस व्रत के प्रभाव से क्षीण आयु सावित्री का पति जीवित हो गया है, अतः यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्यवान का फल देता है। इति श्री ज्येष्ठ महतम सावित्री सत्यवान कथा वर्णम 27 अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम।